हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार वर्मा। मैं एक बार फिर से आपके सामने एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ फिजिक्स की। जैसा कि मैं ये बताना चाहूँगा कि ये टॉपिक आपका है, ये 12th के क्लास का है, फिजिक्स है। और ये फिजिक्स का सिर्फ आपको न्यूमेरिकल में दूंगा, ठीक है। थ्योरी जैसा कि मैं थ्योरी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि उतनी लॉन्ग टाइम के लिए मेरे पास चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं, तो इसके लिए अब मैं क्षमा चाहूँगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 1000 के लगभग में पहुँचा हूँ। तो अगर ये टॉपिक मेरा आप पढ़ेंगे, अगर आपको ये लगेगा कि हाँ मैं इनके द्वारा कुछ सीखा हूँ, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे 1000 सब्सक्राइब तक पहुँचा दें। जैसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 तक का जो ड्यूरेशन या 1000 का जो गैप है इस समय हमारा बहुत कम का है, तो आपका सहयोग चाहिए और मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ, ठीक है। तो मैं आज फिजिक्स की टॉपिक डाल रहा हूँ, जिससे आपके जो टॉपिक हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में ही आते हैं और इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि ये फिजिक्स में कौन सी टॉपिक में पढ़ने चल रहा हूँ। फिजिक्स की न्यूमेरिकल है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ है। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेगा और इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही आपको मैं इजी तरीके से बताऊँगा। आपको समझ में नहीं आती चीज़ें वो भी मैं आपको बताऊँगा। जैसा आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जानते हो कि दिक्पात कोण क्या होता है और नत कोण या नमन कोण क्या होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसे आप चुंबक के बारे में जानते होंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबकीय सुई भी आप लिए होंगे। वो चुंबकीय सुई आपका क्या होता था कि आप गांव में या मार्केट में या मेले में जाते थे तो चुंबकीय सुई लाते थे। यानी चुंबकीय सुई मतलब एक चुंबकीय पदार्थ दो रहता था, ऐसे दो रहता था, फिर दोनों को आप ऊपर फेंकते थे, दोनों जाके एक साथ में चिपक जाते थे। या गोली लेकर आते थे चुंबक का, उसको आप ऐसे ऐसे करते थे तो उसमें चर चर की आवाज़ आती थी। उसी चुंबक की बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसे चुंबकीय सुई होगा इस तरह, इस मार्कर के आकार, यानी ऐसे लंबा सा होगा जो मैंने यहाँ पर देखो आपको बताया है कि चुंबक का दो सिरा होता है, एक होता है नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव होती है, एक दक्षिणी ध्रुव होती है। सेम पृथ्वी में भी इसी तरह का मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जा पाऊँगा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। पृथ्वी में भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, जैसा आपको पढ़ने को मिला होगा। इसका प्रूफ कैसे किया जाता है ये भी बताया गया है कि अगर चुंबक पृथ्वी जो है चुंबक की तरह अगर व्यवहार ना करती होगी तो पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ कोई भी लोहा आप निकालें और उस लोहे के संपर्क में लोहे की छोटी छोटी बुरादें आप लेकर जाएं तो वो लोहे के छोटी छोटी बुरादें को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इस बात का एक प्रूफ होता है कि पृथ्वी भी हमारी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। दूसरी पॉइंट पृथ्वी की मैं क्या बताना चाहूँगा कि वो प्रूफ क्या है कि पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इससे पहले मैं आपको चुंबक की बात बताऊँगा। ये मान लेते हैं मेरा कोई चुंबक हो, अगर आप इसमें ब्रेक कर देते हैं तो इसमें दो पोल मिल जाते हैं। जैसे आप इसको ब्रेक करते हैं तो इस ब्रेक वाले पॉइंट, मान लेते हैं मैं ऐसे इसको ब्रेक करता हूँ तो यहाँ और यहाँ दो अपोजिट पोल निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप विद्युत चुंबकीय क्या नाम है वैद्युत चालन या किरचॉफ का नियम या वैद्युत में कूलाम का नियम पढ़े होंगे, तो कूलाम के नियम से ही मैं आपको बताता हूँ कि अगर सेम चार्ज होते थे, सेम चार्ज मतलब सेम आवेश होते थे, तो सेम आवेश एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे। अगर वही दोनों विपरीत यानी प्लस और माइनस के आवेश होते थे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित करते थे। सेम यही बात चुंबक पे भी डिपेंड करता है, यानी चुंबक भी फॉलो करता है कि अगर चुंबक का ये नॉर्थ पोल है और इसमें टुकड़े वाले का नॉर्थ पोल इसके साथ में लेकर जाता हूँ तो ये प्रतिकर्षित करता है। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, स्पीकर के पीछे आपका चुंबक लगा रहता है ना, तो स्पीकर के पीछे का जो चुंबक होता है उस चुंबक को आप ऐसे तोड़ दें, किसी भी तरीके से उसको तोड़े और तोड़ने का फिर से रिटर्न उसको जोड़ें, इम्पॉसिबल, आप जोड़ नहीं पाएंगे। वो तुरंत एक दूसरे को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। मतलब इस वाले पार्ट को ऐसे भगाएगा या ये वाला पार्ट इसको भगाएगा। यानी जिस पार्ट पे आप बल लगा के ज़्यादा बल लगाएंगे और जिस पार्ट पे कम बल लगाएंगे, कम बल वाला हमेशा भागेगा और ज़्यादा बल वाला आपके साथ में उसको क्या करेगा, पीछा करेगा उसका। ऐसा होता है। तो अर्थात कहने का मतलब मेरा यह है कि चुंबक का सेम पोल अगर आता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे मान लेते हैं ये चुंबकीय सुई मैंने लिया, पृथ्वी चुंबक है तो चुंबक में भी नॉर्थ होगा, चुंबक में भी साउथ होगा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे रखता हूँ, ऐसे मैं चुंबक के यानी पृथ्वी पर ऐसे लटकाता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक इसको लटकाते हैं, तो ये पृथ्वी के अपोजिट, यानी अगर पृथ्वी का नॉर्थ होगा तो इसका साउथ एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अगर पृथ्वी का ये साउथ पोल रहेगा तो इसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ क्या कर देगा, आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा, आकर्षित। इसीलिए पृथ्वी हमेशा किसी भी चुंबक
चुंबकीय सुई को अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो हमेशा वह उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। चाहे आप उसको ईस्ट और वेस्ट दिशा में कर लें, फिर भी वो नॉर्थ और साउथ में ऐसे मिस होके चला जाएगा। ये बात प्रूव करता है कि पृथ्वी भी हमारी चुंबक की तरह व्यवहार करती है। बात इतनी समझ में आई। अब हम किसी भी चुंबक को यह बताना चाहेंगे, अगर हम किसी भी चुंबक को, चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, पृथ्वी पर लटकाएं, तो वो क्या होता है, पृथ्वी पर लटकने के बाद वो थोड़ा सा पृथ्वी से ऐसे टंगा हुआ हो जाता है। ये जो टंगा हुआ भाग रहता है वह पृथ्वी से एक कोण बनाता है। उस कोण को हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, नत कोण या नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न भिन्न हो सकता है। बात समझ में आई। और ये क्या होता है, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण उसे कहते हैं जो चुंबक आप लटकाते हैं चुंबकीय पृष्ठ और पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी जिसको हम भौगोलिक पृष्ठ या भौगोलिक यौमोत्तर कहते हैं। यहाँ पर देखो, भौगोलिक उत्तर तथा चुंबकीय उत्तर के बीच बनने वाले यह फलक है। जैसे आपका बुक का पेज होता है, ऐसे बुक का पेज खोलते हैं ना, सेम उसी तरह से बात हम कर रहे हैं। ये वाला जो हमारा पार्ट है ये चुंबकीय पार्ट है। वो वाला पार्ट हमारा जो शेडेड किया हुआ है, कलर किया हुआ भाग है, वो हमारा कौन सा भाग है, वो हमारा पृथ्वी का भाग है। इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, कहीं कहीं डेल्टा भी आपको मिल जाएगा, दर्शाते हैं, तो इसे हम लोग दिक्पात कोण कहते हैं। बात समझ में आई। इस तरह किसी भी चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। देखिए थ्योरी भी मैं चल दे रहा हूँ, मैक्सिमम थ्योरी में बोल रहा हूँ। अगर किसी भी चुंबकीय सुई को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो उसमें दो घटक बनता है, यानी पृथ्वी के साथ वह दो घटक बनाता है। एक बनाता है क्या, क्षैतिज घटक, और एक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ एक घटक बनाता है, या ऊर्ध्वाधर घटक बनाते हैं। इन दोनों के बीच में जो ये चुंबक रहता है, यानी चुंबक रहता है जो नत कोण बनाता है या नमन कोण बनाता है, ये वाला हमारा क्या कहलाता है, इन दोनों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अर्थात किसी भी चुंबक का दो घटक होता है, एक क्षैतिज चुंबकीय घटक होता है, एक ऊर्ध्वाधर चुंबकीय घटक होता है। इन दोनों का परिणामी घटक यानी BE से दर्शाया जाता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल cos थीटा यानी BH cos थीटा, यहाँ वर्टिकल B sin थीटा से हम दर्शाते हैं। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, देखिए कैसे भी वो वे भी बता सकता हूँ। अगर ये वाला ट्रायंगल आप लेते हैं, कौन सा, PQO, तो इसमें थीटा का नाम लेते हैं, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये आपका कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण यानी बेस बटे परपेंडिकुलर हेपिट्यूनियस होता है। तो ये वाला तो BE हो गया। बोलिए, अगर आप कहते हैं क्या कि कॉस थीटा बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका BE हो जाएगा कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। तो अगर आप, क्या नाम है, आधार बटे कर्ण होता है ना, सॉरी, हाँ, आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आपका आधार यानी इसमें करेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण, सॉरी, आधार बटे कर्ण में BH आएगा और बटे BE हो जाएगा मेरे बाबू। BH को रोका जाएगा तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, BH बराबर क्या हो जाएगा, BE cos थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे इसी एंगल यानी इसी ट्रायंगल को लेकर इस एंगल को जब आप पुकारते हैं तो इसके साथ में sin थीटा यूज करेंगे। sin थीटा क्यों, क्योंकि ये भुजा, इस भुजा की मान ज्ञात करनी है, तो इस भुजा में और इस भुजा में संबंध sin थीटा व्यक्त करता है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हेपिट्यूनियस होता है। तो लंब तुम्हारा क्या हो जाएगा, लंब यही तुम्हारा BB होगा। क्या होगा, BB हो जाएगा। यानी साइन थीटा अगर हमको करना हो, क्या करना हो, साइन थीटा करना हो, तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, BV हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा। तो VB का मान ज्ञात करना हो तो हमें क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा, BE साइन थीटा मालूम हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी चुंबकीय सुई का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक हम लोग क्लियर कर लिए। ठीक है, जब इतनी चीजें क्लियर हो गई तो मैं यहाँ पर आपको कुछ और बताना चाहूंगा कि BH इतना हो गया, इतना हो गया। अब ये आपका फार्मूला होता है, और ये अगर हमें मान लेते हैं किसी भी चुंबकीय सुई का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक मालूम हो, तो उस ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक के बीच में जो कोण बनता है वो कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, नत कोण या नमन कोण। वो कोण ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, tan थीटा बराबर BB बटे BH होगा। यानी अगर हम आपसे कहते हैं कि इस थीटा का मान ज्ञात करना हो तो इस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस का प्रयोग करेंगे। और वो संबंध कौन बता रहा है, tan थीटा बताता है
कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस तरह से आप क्लियर कर लिए। एक चीज और होता है कि पृथ्वी का एक उदासीन बिंदु होता है। उदासीन बिंदु की हेडिंग आप पढ़ोगे बहुत अच्छे से, तो उसमें बताया गया कि कहीं पर भी चुंबकीय यानी चुंबकीय पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है और किसी भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो वो चुंबकीय यानी बल रेखाएं पृथ्वी के जो पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, तो पृथ्वी के चुंबक की तरह व्यवहार करने के कारण उसकी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, और जो चुंबक आप खुद लेते हैं उसकी बल रेखाएं होती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ये भी थ्योरी मैंने क्लियर कर दिया। उस बिंदु पर अगर कभी भी हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो तो वो बी यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर बी एच बराबर बी बी होता है, यानी ऊर्ध्वाधर घटक के भी बराबर होता है, क्षैतिज घटक के बराबर होता है। और बी का मान इससे पहली वाली क्लास कक्षा में आप पढ़े होंगे, या चैप्टर में सॉरी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि बी बराबर म्यू जीरो यानी म्यू जीरो बटे 4 पाई इंटू 2m बटे आर क्यूब होता है। ये आर क्यूब क्या होता है, किसी बिंदु यानी कि जिस उदासीन बिंदु यानी उदासीन बिंदु जो होगा वो कितनी दूरी पर है उसका मान, और ये यम क्या है, ये तुम्हारा क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। इस चुंबकीय आघूर्ण यम का वैल्यू दिया रहेगा, ये आर का मान दिया रहेगा, और आप आराम से उस उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में आप क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट यानी म्यू जीरो बटे 4 पाई की जगह पर 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर आप यूज करेंगे। ध्यान रखना ये वैल्यू आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप आंसर में कुछ और लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप न्यूमेरिकल में हमेशा ये डिजिट वैल्यू हमेशा रखा करें आप, ठीक है। ये कांस्टेंट या फार्मूले टाइप का वैल्यू ना रखा करें। तो इन तीनों चीजों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, और मैं चलता हूं अपने न्यूमेरिकल पॉइंट पे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात तो मैं आपको बता दिया हूं कि आप फिजिक्स की भी ये टॉपिक क्लियर कीजिएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर जो भी टॉपिक आपको फिजिक्स का हो या मैथ का हो, जो भी पढ़ना हो, आप अपने कमेंट में ज़रूर कर दें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी अपने दोस्तों में ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर क्या करें, शेयर कर दें, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं। क्योंकि अक्सर लोग क्या नाम है कि लॉकडाउन की वजह से और ये कोरोना वगैरह की वजह से लड़के पढ़ नहीं पाए, और यूपी बोर्ड का एग्जाम आपको देना है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आप कुछ पा रहे हैं तो बहुत बेहतर काम मैं कर रहा हूँ आपके लिए, मेरे मतलब से ये लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन तक भी पहुँचाएं जो अपने दोस्त, अपने भाई, अपने स्टूडेंट नहीं पढ़ने को पा रहे हैं, उन तक मैं कुछ भी भेज पाऊँ वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपके सहयोग में मैं रहूँ ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक न्यूमेरिकल में बुक के साथ में हूँ। देखिए, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था सीट वगैरह की व्यवस्था नहीं कि मैं सीट लेकर चलूँ। मेरे पास ये बुक है, इस बुक के सहारे पर मैं बता रहा हूँ। ये एक प्रकाशन की बुक है, नूतन प्रकाशन की बुक है, कुमार मित्तल की, उसी से मैं न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, जैसे जो बात का उसी चीज को आप तुरंत रख लीजिए। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग m से दर्शाते हैं। यहाँ m का वैल्यू बोला 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी 4.8 एम्पियर एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे जो कहता वो चीज आप पढ़ते रहिए और उसको तुरंत नोट कीजिए। आपके दिमाग में थ्योरी, किसी भी फार्मूले का हर एक पद आपके दिमाग में होना चाहिए, इसको कहते क्या है। फिर कह रहा है इसे चुंबकीय यौमियतर में उत्तरी ध्रुव, अभी मैंने चित्र बनाया था, उत्तरी ध्रुव जो साइडेड किया हुआ भाग था वो उत्तरी ध्रुव था। उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु, देखो मैंने क्या कहा, चुंबक के केंद्र से उदासीन बिंदु कितनी दूरी पर होती है उसको हम लोग आर से दर्शाते हैं। बहुत अच्छे से डिफाइंड किया भाई, आप जरूर इस बात को समझिए। 30 सेंटीमीटर दिया है मेरे बाबू, 30 सेंटीमीटर। ये बात और मैं बता रहा हूँ, यूनिट सेम होने चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यूनिट सेम होने चाहिए। यदि यूनिट सेम है तो आपका न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर्स मिलेगा। देखिए यहाँ पर, और कैसे जानेंगे सर यूनिट सेम करना है बाबू, ये ऐसे जानेंगे कि अगर यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, या तो इसको सेंटीमीटर में बनाओ। लेकिन सेंटीमीटर एसआई पद्धति में यानी इंटरनेशनल सिस्टम में अगर आप पद्धति में मात्रक देखते होंगे तो मीटर ही आता, सेंटीमीटर नहीं। तो इसीलिए आप इसको मीटर में बनाए। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल 10⁻⁻² मीटर होता है। बोलिए, बात समझ में आई? तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 30 × 10⁻² मीटर में लिख सकता हूँ, यानी 3 गुणे, देखिए 1 0 इससे कैंसिल हो जाता है तो 10⁻1 नहीं होता तो आप रहने दीजिए, ज़्यादा कोशिश मत कीजिए अभी कैलकुलेशन में, क्योंकि बायोलॉजी के जो लड़के होते हैं हमारे थोड़े से वो वीक होते हैं कैलकुलेशन के मामले में, लेकिन इतने वीक नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आगे पढ़ रहा हूँ। फिर कह रहा क्या,
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से 36 घटक की गणना करनी है। 36 घटक यानी BH की बात कर रहा भाई, तो BH बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या बताया कि देखिए BH बराबर क्या होता है 10⁻⁻7। फिर मैंने आपको बताया 2m/r³, यही तो मैंने बताया। हाँ, तो फिर रख दीजिए 10⁻⁻7, 2 का 2 रहने दिया, m का वैल्यू कितना दिया है 4.8, क्या दिया एम्पियर, और साथ में मीटर स्क्वायर, और बटे क्या है r³। r³ का मतलब 30 × 10⁻² मीटर का होल क्यूब है। ध्यान दीजिएगा, जितनी भी यूनिट रहे उस यूनिट पे जितना पावर है, पावर के साथ लिखिए, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। फिर देखते हैं क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 10⁻⁻7, 2 × 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर, और फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ, अगर आप 3 का पहाड़ा यानी 3 पे पावर 3 का मतलब 3 × 9 = 27, यानी 27 हो जाएगा, और 1 0 2 0 3 0 कितना हो जाएगा 1 2 3 0, और 10⁻- कितना 3 दूना 6, और मीटर पे पावर कितना क्यूब हो जाएगा। ये 3 घात इसके 2 घात से, यानी कि इसका जो 3 पावर था 2 घात से, यानी 1 मीटर बच रहा है। देखिए मैं आंसर लिखने यूनिट लास्ट में यूनिट बचता क्या वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो फिर आप बताइए कितना बचेगा, देखिएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻7 है। अगर मैं देखूँ तो ये 7 ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, तो मैं और आपको एक तरीका बता रहा हूँ। अब देखो 2 × 4.8 × 10⁻⁷ एम्पियर, और बटे ये 27 मैंने लिख दिया, ठीक है। और ये 3 0 को मैं 10⁻³ और 10⁻�6 एंड मीटर मेरा बचा, ठीक है। बात समझ में आई इतनी? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 3 घात प्लस में है और 6 घात माइनस है, तो 6 में से 3 घात कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना 10⁻³ बचेगा, 10⁻³ बचेगा। बोलो हाँ। ये सेम पावर मिला सेम पावर से, यानी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम देखें 10⁻³ था, 10⁻7 से मिला तो कटा ना, यानी कि ये देखो 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 में रख दिया, 4 दूना 8 और 1 9, यानी इतना 27 गुड़े। अब कितना बचेगा 10 पे पावर कितना 3 घात, इससे कैंसिल हो गया 10⁻⁴ एम्पियर एंड मीटर। ये किसका मान हो गया भैया BH का वैल्यू हो गया। अब ये वैल्यू आपका जो कहलाएगा, लेकिन आप साथ में एक मात्रक और छोड़ दिए क्या, एक मात्रक आप छोड़ दिए क्या, नहीं, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है, या गॉस होता है या टेस्ला होता है, ठीक है, या फिर इतना भी होता है न्यूटन, यहाँ पर मैं न्यूटन लिखना बोल, न्यूटन एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही तो होता है। हाँ, तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जो मात्रक होता है, जो यहाँ पर मात्रक होता है, ये होता है, साथ में लिख लीजिएगा वेबर, ठीक है। ये मैं छोड़ दिया गलती से, छूटा मुझसे, वेबर मैं लिख दूं पूरा, या कितना दिया इसका, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड में, थोड़ा सा इशू इसलिए हो गया भाई कि ये मैं जो मात्रक था वो मात्रक, इसका वैल्यू मैंने मात्रक यूनिट नहीं लिखा ना, ऐसे छूट जाता है, जो गलती से मुझे देखिए मेरे द्वारा ही छूट गया, एम्पियर मीटर यानी वेबर प्रति एम्पियर मीटर। तो ये मैं जब लिख दूंगा इसका वैल्यू वेबर प्रति एम्पियर मीटर, तो ये कैंसिल आउट होकर देखिए ये यूनिट में हटा दे रहा हूँ, और लास्ट में आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। वो थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हो गया। अब और एक चीज़, आपको जरूरी नहीं कि इसका हम सिंप्लीफिकेशन करें, आप एग्जाम में इतना ही पे छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरह का मैं कराता हूं। हाँ, ये सबसे गजब क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, 2012 में आया हुआ। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक इक्वल है, बराबर है। यदि क्षैतिज घटक का मान 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यही ज्ञात करना है। देखिए मैं एक बात और आपको बता रहा हूँ, देखिए यूनिट की जो इशू हो जाता है कभी कभार ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि जो इसके फोर्स लगते हैं, यानी किसी भी चालक तार के बीच में जो फोर्स लगता है, ये आप क्या नाम है उनके, सॉरी एम्पियर लॉ में भी पढ़े होंगे और कूलाम के नियम में भी पढ़े होंगे कि कितना होता है, तो वहाँ से थोड़ा सा लिखने में इशू हुआ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा इसमें ये क्वेश्चन है 2012 के यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षैतिज घटक, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों आपस में इक्वल हैं,
यदि क्षैतिज घटक का मान इतना हो, यदि क्षैतिज घटक का मान, यदि BH का वैल्यू कितना दिया है 0.3 × 10⁻⁴ क्या हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, इतना दे रहा है। ठीक है, तो जब इतना दे रहा है तो कह रहा है कि इसके संपूर्ण, तो संपूर्ण को BE से दर्शाते साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक ट्रिक की बात बता रहा हूँ। जो लड़के कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या जैसे IIT JEE जो आपकी है या नीट की जो तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यदि क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा। तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्री होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि BE का वैल्यू कितना होता है। BE का सूत्र होता है √BH का स्क्वायर प्लस BV का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो BH का स्क्वायर और BV का स्क्वायर है तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पर BH का स्क्वायर नहीं लिख सकता, और BH क्या हो जाएगा 2BH स्क्वायर, और BH का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और इंटू √2 बच जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। और BH का वैल्यू 0.3 इंटू इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पूरी यूनिट लिखा कर देखिए, उसमें पहले में मैंने छोड़ दिया था तो इसलिए गलत हुआ। इस √2 का जो वैल्यू होता है 1.414। ठीक है, अब इतने का आपका मल्टीपल कर लीजिए, यानी कि 4 का 3 में 12 हो जाएगा, 3 करने 3 और 1 4 हो जाएगा, फिर आप करेंगे 3 चौक के 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 3 शून्य शून्य करेंगे और फिर के अभी पॉइंट नहीं, 3 शून्य शून्य यानी कितना हो जाएगा 3 करने 3 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 1 4, यानी इसका आंसर जो होना चाहिए। अब देखिए 3 पॉइंट इसका 1 पॉइंट इसका, यानी 4 पॉइंट बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, 4 डिजिट बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा भाई। अब देखिए 1 2 3 4 तो यहाँ आपका हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि सार्थक अंकों के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए ये यहाँ होना चाहिए। तो 4.242 इतना आपको करने के लिए 10 की जो पावर है वो -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे? क्योंकि आप 10 से गुणा भी करेंगे, 10 से भाग करेंगे। गुणा वाला तो ये पॉइंट को आगे कर देगा, भाग वाला रहेगा ऊपर जाएगा, माइनस घात होगा और फिर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन ये 2012 में आया हुआ है, इसी तरह का अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे हम चलते हैं। कह रहा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक की बात का, तो BH की VV की बात का, V1 की यानी कि ये वर्टिकल की बात कर रहा है, तो 0.2√3 × 10⁻⁴ टेस्ला। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है और गॉस भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका कितना, टेस्ला हो गया। अब आगे कह रहा है यदि उस स्थान पर नमन कोण, यदि कह रहा है उस स्थान पर नमन कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री हो तो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ज्ञात करना है, यानी BH बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन करना है। तो अब बताइए ऐसा कौन सा फार्मूला होता है? मैंने आपको कहा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब तो आपका ये होता है और आधार आपका VH। अब इसका वैल्यू 0.2√3 × 10⁻⁴। ठीक है, और BH का वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है। बोलिए कोई दिक्कत? जब इतना मालूम है तो tan तीसंस का मान रख दीजिए, और tan तीसंस का मान कितना होता है 1/√3, 0.2√3 × 10⁻⁴, और ये क्या हो जाएगा BH। इस BH का गुणा 1 में होगा तो BH बराबर इतना, इसका इधर होगा तो 0.2 × √3 का मल्टीपल होगा, √9 होगा, √9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 यानी 0.6 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर अच्छा टेस्ला में दे रहा है इसका भी मात्रा, तो टेस्ला में ही लिखिएगा। ठीक है, टेस्ला में ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है। अगर आपको नहीं बिलीव है तो आप जरूर क्या करें, कुमार मित्तल की बुक में देख लें। ठीक है, आगे मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन का बात है, ये भी 2009 में आया हुआ। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक दिया है, BH का वैल्यू दिया है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नत कोण या नमन कोण दोनों को मैंने कहा था एक ही बात होता है, ये इतना दिया है। तो कह रहा ऊर्ध्वाधर घटक की मान ज्ञात करनी है। ये तो मैंने आपसे कहा कि tan थीटा बराबर BH होता है और V बराबर BH × tan थीटा। आप इसी पर BH का वैल्यू 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर
एंड टेन थीटा का कोई मात्रक नहीं, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। टेन 60 रखेंगे और टेन 60 का मान √3 होता है, यानी 0.3 इंटू √3 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति कितना हो जाएगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी, और कोशिश यही है कि इसी में से जो बताया जा रहा क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। आगे चलिए, एक और क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है। अब देखिए क्षैतिज घटक BH की वैल्यू 0.3 गॉस की बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है तथा नमन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है, इतना दिया। उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है भाई, संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करनी है। और आप संपूर्ण तीव्रता तो तब ज्ञात कर पाते हैं जब आपका VV मालूम हो, और VV आपका मालूम नहीं है, यानी वर्टिकल आपका मालूम नहीं है, यानी ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र आपको मालूम नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि आप यही जानते हैं कि टेन थीटा बराबर BB/BH होता है, और VV को आप रोकेंगे तो यह क्या हो जाएगा, VH इंटू 1060। हाँ, तो VH का वैल्यू 0.3 और इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 0.3। इतना वेबर, यानी गॉस में भी दे रहा है भाई, जो मात्रक में देगा वही आप लिखेगा गॉस में, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि हमें BE ज्ञात करना, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि BE का मान क्या होगा, BH का स्क्वायर प्लस BB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये BH का वैल्यू कितना है 0.3 स्क्वायर प्लस BH का वैल्यू 0.3 √3 का होल स्क्वायर। अच्छा, गॉस का स्क्वायर होगा, गॉस स्क्वायर कॉमन होके तो ये बाहर क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। बात समझ में है। अब ये देखिए 0.3 का स्क्वायर और प्लस 0. क्योंकि लड़के अगर मल्टीपल कर दोगे तो आपको वर्गमूल निकालने में असुविधा होगी। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इस चीज़ का, इससे स्क्वायर रूट, यानी कि इसके स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, पावर 2, तो 3 बच जाएगा। दोनों में देख रहे हैं आप क्या कॉमन हो रहा है, 0.3 का स्क्वायर कॉमन हो रहा है, इधर से गया 1 और इधर से गया तो 3। अब बताइए 0.3 का स्क्वायर और 314 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट 0. अगर 2 पावर लगा तो उसका स्क्वायर रूट 1 पावर के बराबर, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 0.6 गॉस हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो समझ में आया तुरंत लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का मैं जितना न्यूमेरिकल सब करा दे रहा हूँ, ठीक है। और आप अच्छे से अपने दोस्तों में कंजूसी मत कीजिएगा, जरूर में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इतना तो आप करें जरूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्व है, उसके ऊर्ध्व घटक का करड़ी 3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। 2004 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2014 और 11 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का करड़ी 3 गुना है, तो उस स्थान पर नमन कोण का मान क्या होगा। आप जानते हैं नमन कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। BH का वैल्यू जो है, यानी कि क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक, यानी कि क्षैतिज को हम BH से दर्शाते हैं। BH है करड़ी 3 गुना किसके, ऊर्ध्व घटक के, ऊर्ध्व घटक को इससे दर्शाते हैं। अब आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, BB/BH होता है, और VV की जगह पे कुछ नहीं, लेकिन BH की जगह पे √3 इंटू VV लिख सकते हैं। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1/√3। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का मान होता है, और थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी कभी एग्जाम, मतलब जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी के किसी निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के करड़ी 3 गुना है, तो उस स्थान पर नत कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर यही क्वेश्चन सेम कह दिया है, बस लैंग्वेज बदल दिया। अब की ऊर्ध्वाधर यानी B, यानी कि किसका मान, VV का मान √3 BH है, तो आप क्या करेंगे, अगर ये आ रहा तो आपका कितना वैल्यू आएगा, शायद 60 अंश ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है तो 30 अंश का 60 अंश ही बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटक इतना तथा
परिणामी तीव्रता, अब देखिए कह रहा क्या, पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक बी एच का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻15 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, यानी परिणामी को बी ई से दर्शाते हैं, 6 × 10⁻, कितना दिया है 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। भाई बात इतनी समझ में। तो कह रहा नत कोण का मान ज्ञात करना है, किसका, नत कोण का मान ज्ञात करना है, और नत कोण आपका थीटा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन में, ये लैंग्वेज भी कर सकता है कि नत कोण हमको नहीं चाहिएगा, यहाँ पर हमें ऊर्ध्वाधर घटक का मान ज्ञात कीजिए, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो वो खुद बनाया है, एक मैं कह रहा हूँ क्या कि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक भी पूछ सकता है। तो आप इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब बताइए यहाँ पर बात ये समझ में नहीं आ रही कि हमें कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, बी भी मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि अगर बी ई बराबर, आप जानते होंगे क्या नाम है, बी एच का वैल्यू जब आप लिखे होंगे तो बी ई कॉस थीटा लिखे होंगे। अगर आपसे मैं कह दूं कि बी का मान लिखे होंगे तो आप कितना लिखे होंगे, बी ई साइन थीटा लिखे होंगे। यही तो होता है। अगर ये बात आपको समझ में आता तो चलिए, अगर मैं क्या करूं, इसमें इससे भाग दे दूं तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू, अच्छा वी का वैल्यू आने के लिए पूछ रहा है, तब तो जरूरी नहीं है, तब बिल्कुल ये नहीं। देखिए इसका हमें बी का मान निकल जाता उससे। देखिए इसकी जगह पर मैं इसका मान 3 × 10⁻15 और बी का वैल्यू कितना रखूंगा, 6 × 10⁻5, और कास थीटा तो हमें मालूम नहीं, तो मैं कास थीटा को रोक लिया, और ये कितना नीचे जाएगा 3 × 10⁻15। अरे भाई ये गुणे में तो दूसरे पक्ष का क्या हो जाएगा, भाग, यानी 6 × 10⁻15, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 1/2। कास किसका मान 1/2 होता है भाई, कास किसका मान होता है, कास थीटा बराबर कास 60 डिग्री, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। बात समझ में। तो क्वेश्चन में हाँ ये 15 पावर छूट गया था, ये भी ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन था ये फिलहाल बोर्ड में पूछा नहीं है, लेकिन अगले बार यानी अगला क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा है। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक दिया है 3 × 10⁻5। क्षैतिज घटक मतलब बी एच, 3 × 10⁻5 क्या दिया भाई, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे कह रहा है तथा नत कोण थीटा बराबर कितना दिया, 60 अंश दिया है। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी बी ई बराबर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर वही चीज अभी मैंने जो लिखा था, बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा आपने लिखा था, तो बी ई ज्ञात करना है तो बी एच बटे कॉस थीटा नहीं कर सकते क्या। तो बी एच का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻5 है, हाँ, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हाँ। और ये कॉस थीटा का मान यानी कॉस थीटा की जगह पर 60 यानी 3 × 10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और बटे का 60 अंश का मान कितना होता भाई, 1/2। फिर ये गुणा हो जाएगा 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। हाँ इतनी चीज़ें समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है उसको मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बी एच का वैल्यू दिया है 0.3 गॉस दिया है, और फिर कह रहा है कि ऊर्ध्व घटक का मान बी वी का मान 0.4 गॉस दिया है। फिर कह रहा है क्या, वहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप खुद इसको करेंगे, ठीक है, आप इसको खुद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 अंश का कोण कौन बनाता है, चुंबकीय याम्योत्तर से, यानी वही कोण हमारा नत कोण कहलाता है या नमन कोण कहलाता है। यानी थीटा बराबर हमारा कितना है भाई, थीटा बराबर हमारा 30 अंश है। तो क्षैतिज घटक यानी बी एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी एच का वैल्यू हो जाएगा बी ई कॉस 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि उस समय कोण पर चुंबकीय सुई को लटकाने पर वही 36 से 30 अंश का कोण बनाती है। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए इसके लिए स्थिति आ गई, जब 30 अंश का कोण है, तो tan थीटा बराबर यानी tan 30 अंश बराबर हमारा क्या होगा, बी बटे बी एच काश 30 अंश, क्योंकि 36 से कितने अंश का कोण बना रहा, 30 अंश का कोण बना रहा, इतना आ जाएगा।
और वास्तविक कोण जब थीटा हो, वास्तविक कोण थीटा हो, तब टेन थीटा बराबर आपका बी बी बटे क्या हो जाएगा, बी एच। समीकरण नंबर इसे 1 मान लीजिएगा, समीकरण नंबर 2 इसे मान लीजिएगा, ठीक है। समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर या भाग करने पर समीकरण 2 क्या है, tan थीटा है, समीकरण 1 क्या है, tan 30 अंश है, फिर इसका क्या मान हो जाएगा, बी बी बटे बी एच, और होल बटे कितना हो जाएगा, बी बी बटे कितना हो जाएगा, बी एच कॉस 30 अंश। 30 ही है बिल्कुल। देखिए नीचे वाला हर नीचे से कैंसिल, अंश इससे कैंसिल, फिर ये तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, cos 30 अंश हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos 30 अंश। और देखिए tan थीटा बटे tan 30 अंश, हमें थीटा का मान ज्ञात करना, आगे यहाँ लिखते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 अंश इंटू tan 30 अंश। बोलिए अब ये देखिए इसका वैल्यू आपको रखना तो रखिए, नहीं साइन बटे कास करके कैंसिल कर दिए या साइन 30 अंश बचेगा, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है। देखिए इसका 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2, और इसका 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। tan थीटा का मान 1/2, तो थीटा बराबर tan का कोई मान 1/2 नहीं होता, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। बात समझ में आए, तो इतनी चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन से समझ में आई होगी, और न्यूमेरिकल आपके जो भी दिए थे वो न्यूमेरिकल आपके खत्म हुए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये न्यूमेरिकल आपको सच्ची में समझ में आए हो या आपके यूजफुल लगा हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और उनको भी ये न्यूमेरिकल अच्छे से आ सके। अब की बार मैं देखा था अपने यहाँ का जो पेपर था, यूपी बोर्ड का जो पेपर था, उस यूपी बोर्ड के पेपर में मैंने जब कैलकुलेट किया था तो लगभग 48 नंबर का न्यूमेरिकल आया था। अब की 2020 के जो पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, इसके बाद का जो वीडियो मैं बनाऊंगा उस पेपर का कोड भी बता दूंगा। फिलहाल इस समय पेपर है नहीं, मैं किसी बच्चे से लेकर मैं आपको बताता हूँ पेपर का क्या कोड है। आप उस पेपर को देखिएगा और उसमें देखने के बाद मैंने सही कहा या गलत कहा उसको आप देखिएगा जरूर, ठीक है। उस पेपर का कोड मेरे यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ। तो 48 नंबर के ये जो न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ईजी है, बट आपको आने चाहिए, और वो आने की व्यवस्था मैंने आपको दिया। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर का भी मैंने आपको वीडियो बनाया था, यानी संधारित्र का भी वीडियो बनाया है। न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं, इधर का भी न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, और इसके बाद का जो अन्योन प्रेरण है और स्वप्रेरण है उसकी भी मैं उम्मीद रखूंगा। अगर आपका सहयोग मिला तो मैं जरूर उस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, और जिस तरह से थोड़ी सी थ्योरी में इसका बताया उसकी भी थ्योरी जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। लेकिन अब आप हमको जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस वीडियो को पहली बार पाते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, देखने के लिए थैंक्स।